Welcome to online education of standard 12th, subject Organization of Commerce and Management. Chapter number 1, Nature and Significance of Management. Revision Session 1. Students, आप लोगों ने इस चैप्टर को डिटेल में पहले के वीडियोस में पढ़ा है। आज से हम रिविजन सेशन स्टार्ट करेंगे of each and every chapter. So let's begin with the first chapter. I have brought for you all the important definitions from the chapter. Okay, so first definition is, according to North and O'Donnell, management is the art of getting things done through others. What is management? As per whom? As per North and O'Donnell. क्या कह रहे हैं वो? मैनेजमेंट को आर्ट बता रहे हैं, मैनेजमेंट को एक कला बता रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किया है कि मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा पार्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कि हमें दूसरों से काम निकलवाना है। क्लियर? दूसरों से किस तरीके से काम निकलवाना है वो कला अपने अंदर होनी चाहिए। तो इसीलिए नॉर्थ एंड ओडोनेल क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसी कला है कि हम दूसरों से किस तरीके से काम निकलवा सकते हैं। तो दैट काइंड ऑफ लीडरशिप, उस तरीके की लीडरशिप अपने अंदर होनी चाहिए। सो रिपीट विथ मी टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू नॉर्थ एंड ओडोनेल, management is the art of getting things done through others. ये आपको डेफिनेशंस जितनी भी है आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एग्जाम आएगा, आपके 5 मार्क्स के आंसर्स आप लिखोगे, तो तब आपका जो चैप्टर का आपके आंसर का जो वेटेज है वो इंक्रीज होगा। क्लियर? देन सेकेंड डेफिनेशन एज पर लिविंगस्टन। अब लिविंगस्टन क्या स्टेट कर रहे हैं मैनेजमेंट को? दैट मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस यूनिट with the use of minimum time and cost as well as by making the efficient use of available resources. Okay, अब लिविंगस्टन ऐसा कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे प्री डिसाइडेड, प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो पहले से ही अपन ने अपने गोल्स वगैरह बना के रखे हैं, तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है और कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपना लो रहना चाहिए। कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो अवेलेबल जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको हम यूज करके हमारे ऑब्जेक्टिव को, हमारे गोल को हम अचीव करें। क्लियर? रिपीट करते हैं एक बार। लिविंग अकॉर्डिंग टू लिविंगस्टन, management is a function of achieving predetermined objectives of a business unit with the use of minimum time and cost as well by making efficient use of available resources. So 2 to 3 times से repeat करो ताकि ये सारे जो definitions वगैरह है आप लोगों को मेमोराइज हो जाए। क्लियर? देन थर्ड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस which plans and controls man, machine, material, method, money, and market. It provides leadership, coordination, and direction
to the human efforts which help to achieve the business objective. अब जॉर्ज टेरी क्या स्टेट कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट को एक ऐसा प्रोसेस बता रहे हैं कि जो प्लानिंग भी करता है और जो कंट्रोलिंग भी करता है। अब ये जो 6M है, मैंने 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था इसको, ठीक है। तो अब वो प्लान और कंट्रोल दोनों ही चीजें करता है। अब किसके लिए, अब देखो ये इतने सारे M है, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। तो ये क्या है, ये सारे सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, कि मतलब प्रोडक्शन करने के लिए हमें ये चीजें जरूरी है। तो इनके लिए, इनके अकॉर्डिंग ये किस तरीके से अवेलेबल है, तो उनको हमें प्लान भी करना है उस पर्पस के लिए, और उसके लिए हमें थोड़ा सा कंट्रोल भी करना पड़ेगा, कहीं पे ज्यादा से ज्यादा वेस्ट ना हो जाए, जहां पर जरूरत है वहां पर कुछ पहुंचे ही नहीं, और जहां पर ज्यादा है वहां पर कम हो जाए। तो सेम उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो और साथ ही साथ क्या है कि हमारे पास लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट, सबका एक कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बनाना है, और ह्यूमन एफर्ट को हम डायरेक्ट करें, उनको गाइड करें, उनको मोटिवेट करें, ताकि हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हम इजीली अचीव कर सके। क्लियर। तो देखो, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस, management is such a process which plans and controls man, machine, material, method, money and market. It provides leadership, coordination and direction to human efforts which help to achieve the business objective. Okay. देन एक और डेफिनेशन है बाय जॉर्ज टेरी, जो कि तुम्हें मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन वाले पॉइंट में दिखेगा। तो अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, साइंस टीचर्स वांट टू नो। अब साइंस हमें बताता है कि भाई चीजें क्या है, क्यों, क्योंकि जो साइंस है दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, दैट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द फैक्ट्स, ठीक है। जो फैक्ट्स हुए हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए हैं, ये उसके ऊपर पूरा डिपेंड है कि साइंस के अंदर जिस तरीके से रूल्स, रेगुलेशंस, कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह है, तो हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह होता है। तो इसलिए ऐसे बताया है कि साइंस टीचर्स वांट टू नो। देन अगेन एक डेफिनेशन है बाय अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, दैट इज आर्ट टीचर्स वांट टू डू। तब आर्ट के अंदर अपन ने क्या सीखा है कि आर्ट का मतलब क्या, कि एज पर द सिचुएशन, एज पर द सर्कमस्टेंसेस, यहाँ पर इंसान को उस सिचुएशन के अंदर किस तरीके का वो डिसीजन लेगा। क्यों, क्योंकि टाइम कैसा आएगा वो किसी को नहीं पता है, तो इसलिए सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हम हमारे अपने आप को क्या है कि चेंज कर सके। क्लियर। तो रिपीट करो एक बार मेरे साथ, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टेरी, साइंस टीचर्स वांट टू नो। देन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉर्ज टेरी, आर्ट टीचर्स वांट टू डू, कि वर्क किस तरीके से करना है। क्लियर। देन अब तुम लोग ये भी सोच रहे हो कि हर बार एक्सप्लेन द स्टेटमेंट हम लोगों को इस चैप्टर में से दिखते हैं, मतलब आते हैं बार बार, कि बार बार बोला गया है इस पॉइंट को अंडरलाइन करो, तो ये एक्सप्लेन द स्टेटमेंट के अंदर आ सकता है, इस लाइन को अंडरलाइन करो तो ये एक्सप्लेन द स्टेटमेंट के अंदर आ सकता है। तो क्यों ना ओवरऑल जितने भी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इस चैप्टर में से है वो एक ही साथ देखे जाए। Isn't that the good thing? सोने पे सुहागा हो जाएगा ये, तो है ना। तो चलो देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इज मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। अब मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। अब देखो बच्चों, जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं ना, जितने भी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट्स है, एक साथ ही मैंने इस वीडियो के अंदर लिया है, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो प्लीज आप कहीं ना कहीं नोट करके रखना, नहीं समझ में आए फिर से बार बार देखते रहना, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ओके, क्योंकि इस चैप्टर का
जो वेटेज है दैट इज ऑफ 21 मार्क्स फॉर दिस टाइम इन द कोविड-19। अदरवाइज हर बार 10 मार्क्स का ही वेटेज होता है, इस बार 21 मार्क्स का वेटेज है। क्लियर? सो पहला पॉइंट देखो कि मैनेजमेंट इज व्हाट, इट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। अब ये इसको यूनिवर्सल प्रोसेस क्यों बताया गया है? क्योंकि हम जब मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर नहीं देखते हैं, हम मैनेजमेंट को सोशल और रिलीजियस वर्क में भी देखते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, आर्मी हो गया, एजुकेशन हो गया, कोई फैमिली फंक्शंस वगैरह हो गए, ठीक है, जो कि एक रिलीजियस वर्क के अंदर आ गया। तो ऐसे सारे वर्क्स में हम क्या करते हैं कि मैनेजमेंट को देखते हैं। आप अपनी रोजाना जिंदगी में भी मैनेजमेंट को यूज करते हो। क्लियर? देन मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट द अटाइनमेंट। मैनेजमेंट सिर्फ क्या है, वो एक जरिया है, ना कि हमारा जो गोल है, दैट इज नॉट द गोल, बट वो एक पाथ है। ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास एक्चुअली क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेज है पहले वो देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या है कि सारे रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे, फिर उसको क्या है कि इम्प्लाई करेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगी, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, देन जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट वगैरह होगा। तो इसीलिए सिर्फ क्या है, वो टूल है, वो एक पाथ शो करता है हमें कि किस अकॉर्डिंग हमको वर्क करना है। देन मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी। अब कलेक्टिव एक्टिविटी बोलो चाहे ग्रुप एक्टिविटी बोलो, दैट इज वन एंड सेम। अब ये ग्रुप एक्टिविटी क्यों है? अभी जैसे कि अब अकेले को जब मुझे मैनेज करना है तो थिंग्स को मैं अपने अकॉर्डिंग मैनेज करूंगा, कि मुझे यहाँ पर किसी को सामने दर्शाने की, किसी को बताने की जरूरत नहीं है पड़ेगी कि हाँ मैं क्या क्या वर्क वगैरह करूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि मुझे मैनेजमेंट कब करना पड़ेगा, जब मेरे पास ग्रुप आएगा। ठीक है, जब मेरे पास ग्रुप बनेगा तब जाके मुझे यहाँ पर क्या है कि मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी कि भाई कौन कब क्या किस तरीके से वर्क करने वाला है, मुझे तब उन्हें उस तरीके से बताना होगा। सो इट इज व्हाट, इट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी। ये इसलिए ऐसा क्यों? क्योंकि फिर बाद में जो अपना वर्क है वो ज्यादा हॉच पॉच नहीं हो जाए, या फिर जो रिपीटेशन वर्क का नहीं आ जाए, या फिर कुछ ऐसा नहीं हो कि भाई काम हुआ ही नहीं हो, ऐसा भी ना हो। इसके लिए इसे मैनेजमेंट, जब ग्रुप, मतलब आपने ये पॉइंट तो देखा होगा, व्हेन 2 or more person join hands together, there the requirement of management is there, है ना? तो सेम उसी तरीके से अब देखो, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि जब एक बार यदि हम कोई भी वर्क को स्टार्ट कर देते हैं, अब उसको डिसकंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो स्टार्ट ही नहीं करते हैं, या तो उसको खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तुम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स के अंदर पहले पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा, अब रिविजन पे जा रहे हो। सो इट इज व्हाट आई एम, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ही, कि भाई मैनेज कर रहे हैं कि हाँ बच्चों तक पूरे चैप्टर्स गए हैं, अब क्या मैनेज कर रहे हैं कि बच्चों तक रिविजन भी जाए। तो ये क्या है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्लियर? देन इज व्हाट, मैनेजमेंट प्रोसेस इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे कि आप लोगों को ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से याद है, अच्छे से पता है कि ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसका? मैनेजमेंट का। क्यों? क्योंकि कोई भी वर्क, कोई भी एक्टिविटी हो, सारे रिसोर्सेस को चलाने वाला कौन है? वो ह्यूमन बीइंग है ना? तो इसीलिए यहाँ पर जो मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज तक ही लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि जो भी एक्शन या फिर जो भी रिएक्शन होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, दैट द होल थिंग दैट इट डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर? देन इज व्हाट, द ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। जैसे कि तुम लोगों ने पॉइंट में देखा, आगे वाले पॉइंट में, तो सेम यहाँ पर भी वो क्या है कि एज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट तुम्हें पूछ सकते हैं। बोथ आर वन एंड सेम, मैन इज इन द सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट। ये पॉइंट भी सेम, कि भाई सेम आंसर, ये इतने पॉइंट्स में आप लिख सकते हो, बट ये अलग अलग टाइप में आते हैं। डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अब जो डिसीजन है वो एक ऐसा
प्रोसेस है कि जो कि एक मैनेजमेंट के अंदर फंक्शन आता है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी जो पुरानी पेपर स्टाइल थी जो पिछले इतने सालों से चलती आ रही है, यदि मैं उसको फॉलो करता तो यहाँ पर मेरा पूरा मैनेजमेंट कोलैप्स हो जाता फॉर रिगार्डिंग द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं क्या है कि अभी चलो जो पूरा सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम जिस तरीके से चला, अब मैं वहां पर क्वेश्चन मार्क आ गया मेरे पास कि भाई अब क्या होगा, किस तरीके से होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, देन चैप्टर्स का वेटेज किस अकॉर्डिंग वगैरह रहेगा। सो आई स्टॉप्ड देयर। अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाया उस वर्क को। तो जब एक डिसीजन आया कि हाँ पर्टिकुलरली ये पेपर स्टाइल होगी, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वर्क करना है, ये चैप्टर का ये इतना वेटेज है, तब आगे क्या है कि मैंने कंटिन्यू किया। तो इसीलिए कोई भी जैसे कि ऑब्स्टैकल्स वगैरह आए तो उसका सोल्यूशन हो जाना चाहिए। सो दैट इज व्हाट डिसीजन प्रोसेस इज रिक्वायर्ड। देन efficient management helps to convert a loss making unit into a profit making unit। यदि मैनेजमेंट यदि अच्छा रहा, मैनेजमेंट यदि स्ट्रांग रहा, तो यहाँ पर जो भी लॉस मेकिंग यूनिट है, लॉस मेकिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा उतना मैनेजमेंट स्ट्रांग है, प्रॉफिट मेकिंग यूनिट उसको बना सकते हैं। और इसीलिए ही ये कहा गया है कि कंट्रोलिंग इज द बैरोमीटर टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। क्लियर? देन प्रॉफिट इज द बैरोमीटर फॉर द एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस। तब आप लोगों ने ये वाला पॉइंट तो 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा कि भाई बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स में है कि प्रॉफिट। अब प्रॉफिट बैरोमीटर क्यों है? क्योंकि जैसे ही एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड की जरूरत होती है, तो सेम उसी तरीके से बिजनेस के अंदर सर्कुलेशन ऑफ मनी जरूरी है। वो होगा कैसे? वो प्रॉफिट होगा तो ही तो होगा। एंड देन नेक्स्ट एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए यहाँ पर प्रॉफिट ही क्यों बताया गया है? क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी पर्सन यदि बिजनेस को सेटअप करेगा तो वो क्या सोच के सेटअप करेगा? भाई मुझे प्रॉफिट हो, चलो इस साल नहीं अगले साल होगा, एटलीस्ट ज्यादा प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट तो हो। अब एक पर्सन किस तरीके से मतलब अपने बिजनेस को चला रहा है, किस तरीके से चीजों को मैनेज कर रहा है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो, जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है वो हर बार हाई रहे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज द बैरोमीटर फॉर द एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सेशन। बार बार मेमोराइज करना। थैंक यू, बेस्ट।